नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। वक्त हो चला है अभी तक की टॉप 5 बड़ी खबरों का, तो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। आज झारखंड के लिए बहुत ही अहम दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज झारखंड में पूरी तरह से राजनीति पर एक मुहर लगेगी और कुछ हद तक कयासों पर पूर्ण विराम। तो मामला यह है कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज अपने विधायकों को लेकर विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद वे 2 फरवरी को सीएम बने थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का भी कहना है कि उन्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में हम फ्लोर टेस्ट जीतेंगे। अब आपको बता दूं कि मामला यह है कि झारखंड में जो गठबंधन की ताकत आज दिखने वाली है, दिखेगा या खेला होगा, चंपई सोरेन सरकार का फ्लोर टेस्ट है, हम सब जानते हैं। वहीं हैदराबाद से रांची वापस लौट आए हैं सभी विधायक, क्योंकि हम जानते हैं कि झारखंड में जो भी महागठबंधन के विधायक थे वो हैदराबाद उनको शिफ्ट कर दिया गया था, वो कल शाम लौट आए हैं। तो सरकार को घेरने के लिए बीजेपी भी तैयार दिख रही है, क्योंकि बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को रांची में कहा है कि आप डटे रहेंगे और बीजेपी के सभी बड़े नेता जो हैं वो रणनीति भी बना रहे हैं। अब दूसरी खबर है जो बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है। हमने कशिश न्यूज ने एक खबर दिखाई थी कि कांग्रेस के 19 में से 16 विधायकों को हैदराबाद भेजा जा रहा है, उस पर पूरी तरह से मुहर लग गई है। तो मामला यह है कि कशिश न्यूज की खबर पर पूरी मुहर लगी है। सियासी हलचलों के बीच कांग्रेस के 16 विधायक हैदराबाद पहुंचे हैं। सभी विधायक दिल्ली में थे, जहां से उन्हें हैदराबाद ले जाया गया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि आज 3 और विधायक हैदराबाद पहुंच जाएंगे। विधायकों को हैदराबाद क्यों लाया गया, इस पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है और विधायक तेलंगाना के मुख्यमंत्री को बधाई देने पहुंचे हैं। वहीं सियासी हलके में चर्चा है कि विधानसभा में शक्ति परीक्षण से पहले किसी भी तरह की खरीद फरोख्त से बचने के लिए विधायकों को हैदराबाद भेजा गया है। अब देखिए, जहां कांग्रेस की सरकार है, बता दें कि सबसे पहले कशिश न्यूज ने यानी हम नहीं चलाया था कि विधायक यानी कांग्रेस के विधायक हैदराबाद जा रहे हैं, ठीक उसी तर्ज पर जिस तरह झारखंड में महागठबंधन के विधायकों के बारे में चलाया था, जहां उनके लिए पहले ही होटल में कमरे बुक करा लिए गए थे और विधायकों के वहां पहुंचते ही हमारी खबर पर मुहर लग गई। और आपको बता दूं, वैसे गए हैं 16 विधायक, लेकिन कमरे जो है वो 70 बुक है। अब बिहार की राजनीति में जो दूसरे तरफ का मामला है, यानी जो बीजेपी एनडीए की सरकार में जो 2 नए चेहरे आए हैं, जिसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री के तौर पर आए हैं, उनके बारे में कुछ आपको। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने दिल्ली में पार्टी नेताओं से मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से हुई। इस दौरान बिहार के राजनीतिक हालात, एनडीए गठबंधन सरकार, लोकसभा और राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के बाद दोनों डिप्टी सीएम की ये पहली दिल्ली यात्रा है। अमित शाह के साथ दोनों की मुलाकात को बिहार की राजनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। अब जो चौथी बड़ी खबर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है, विकास की योजनाओं से जुड़ी हुई है। तो मामला यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यानी कल कहा कि सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल को जीरो पर लाने पर काम कर रही है। उन्होंने असम में कई प्रमुख प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करते हुए कहा, बीते 10 वर्षों में हमने हर घर तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया। अब बिजली का बिल भी जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश में 1 करोड़ घरों के लिए छत पर सोलर पावर प्लांट लगाने से जीरो बिजली बिल का रास्ता प्रशस्त होगा। उन्होंने रैली को संबोधित कर कहा कि बजट में सरकार ने रूफटॉप सोलर की बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत प्रारंभ में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। इससे उनका बिजली का बिल भी जीरो होगा और साथ ही सामान्य परिवार अपने घर पर बिजली पैदा कर सकेंगे, बिजली बेच करके कमाई भी करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के ताजा बजट में अगले 1 साल में बुनियादी ढांचे के विकास में कम से कम 11 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले 10 वर्षों में कुल 12 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट रहा है, यानी जितना पहले की केंद्र सरकार ने अपने 10 सालों में खर्च किया था, करीब करीब उतनी राशि हमारी सरकार अगले 1 साल में खर्च करने जा रही है। ये चौथी बड़ी खबर थी, जिसमें बिजली से जुड़े और उसके बिल से जुड़े और सोलर जो रूफटॉप में पावर प्लांट है उससे जुड़े होते। अब जो 5वीं बड़ी खबर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त बहस में चल रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है, यूसीसी के बारे में है, उत्तराखंड से जुड़ा है। तो मामला देखिए क्या है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार को कैबिनेट की बैठक हुई।
बैठक में कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को 6 फरवरी को यानी कल विधानसभा सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। उत्तराखंड कैबिनेट की यह 24 घंटे में दूसरी बैठक थी। बैठक के दौरान ही यूसीसी ड्राफ्ट को कैबिनेट के सामने रखा गया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने यूसीसी के ड्राफ्ट को 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा था। यानी ये बड़ी खबर जो 5 हमने आपके साथ साझा की, वो अभी तक की 5 बड़ी खबरें थी। कशिश न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, हम आपके साथ खबरें साझा करते रहेंगे। नमस्कार।